अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू रमज़ान सीरीज़। तो आज के हमारे रहमत व्लॉग में जो डे है, यानी कि मैं आपको आज 11, 12, 13 एंड 14 रोज़े का दिखाऊंगी कि क्योंकि लास्ट व्लॉग मैंने जो अपलोड किया था वो मैंने 10 रोज़े तक अपलोड कर दिया था। लेकिन आज मैं आपको जो 4 रोज़े मैंने गुजारे हैं मैं उनका आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया, मैंने क्या क्या बनाया, मैं कहाँ गई। तो देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। तो यहाँ मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ। मेरी ईदी में एक रेशमी ड्रेस भी आया था, वो ये इस तरह का स्किन कलर का है, उस पर रेड काम है और रेड दुपट्टा है। लेकिन मैं ये इस दफ़ा स्टिच नहीं करवा रही। मेरे पास पहले भी बहुत ज़्यादा रेशमी जो है ना सूट है, आंटी ने बहुत ज़्यादा दिए हैं, लेकिन मैं वो मैं कपड़े स्टिच नहीं करवा रही रेशमी। तो मैं उसको रख देती हूँ क्योंकि अब ईद जो है वो गर्मियों में आती है और गर्मी में तो रेशमी कपड़े पहनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग पहनते हैं, उनसे पहने जाते हैं, मुझसे बिल्कुल नहीं पहने जाते। तो यहाँ ये भी मेरा जो ड्रेस है ये ईदी में आया था, तो मैंने टेलर को देने जाना था, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो इसी तरह आंटी ने भी कहा था और रसीब ने भी कहा था कि आप इसी तरह का बनवाना। तो मैं इसके साथ जाके जो पर्ल्स थे छोटे छोटे से वो ले आई थी। तो मैंने कहा आप लोगों को खोल के दिखा दूँ। लेकिन अब मुझे यहाँ एक बड़ा होता है कि बंदा ब्रांड से भी ले रहा है, लेकिन अब जैसा उन्होंने दिखाया हुआ है इस टाइम कि जो आगे से ब्लैक शर्ट बनी हुई है, अब हम ट्राउज़र भी बनवाएं और ब्लैक शर्ट का कपड़ा कहाँ से निकालें। और उसके बाद जो फ्रंट पे देख रहे हैं आप, तो मैं आप यहाँ पिक अटैच कर दूँगी। तो जो फ्रंट पे देख रहे हैं वो बॉर्डर है, उसके बाद बाजुओं का बॉर्डर कहाँ गया, बाजुओं का कपड़ा कहाँ गया। तो फ़ायदा तो कोई नहीं है, ब्रांड से लेके भी उतने, मतलब इससे अच्छा तो जो लोकल मार्केट से कपड़े मिलते हैं, एटलीस्ट जो उसमें दिखाया गया होता है वो पूरा तो होता है। ये तो डिज़ाइन बना देते हैं, लेकिन जब टेलर के पास लेके जाओ तो उसको होता है, तो टेलर को भी बहुत ज़्यादा मसला होता है। आज मैं टेलर के देने गई तो पहले तो उन्होंने समझा कि ये इस तरह होगा, नहीं ये इस तरह नहीं बनेगा, समझते समझते, और उन्होंने इस सूट की जो मुझसे सिलाई ली है, इस सूट की, और एक दुपट्टा था वो मैंने उसके मतलब वो बनवाने थे, नीचे टसल्स लगवाने थे, तो और उसकी तुरपाई जो होती है ना वो करवानी थी। तो इस सूट का और उस सिर्फ एक दुपट्टे का 1100 मांगा है उन्होंने। अब जाहिर बात है ईद पे मैंने ये ड्रेस पहनना है तो मुझे तो देने पड़ेंगे। और देना कब है उन्होंने, 28 रोज़े। तो वो ये कह रहे थे कि जो ट्राउज़र पे पैच लगा हुआ है ये भी पैच नहीं है इसके अंदर, और मुश्किल है ये, मतलब ज़्यादा डिटेलिंग वाला काम है क्योंकि गाउन बनना, फिर नीचे से शर्ट बननी, इस तरह। तो एटलीस्ट ब्रांड वाले इतना तो कर ही सकते हैं कि जैसा आप कपड़ा दिखा रहे हैं वैसा होना भी तो चाहिए ना। कपड़ा थोड़ा दे देते हैं, डिज़ाइन दिखा देते हैं, फिर जब बनवाने जाओ तो टेलर जो है वो कहते हैं कि मतलब इसमें तो बन ही नहीं सकता। तो बाकी इसके साथ के मैं पर्ल्स वगैरह ले आई थी, छोटे छोटे बीड्स जो होते हैं वो ले आई थी वाइट कलर में, और नीचे हैंगिंग के लिए भी छोटे से स्टोन्स लेके आई थी। तो जब ये स्टिच होके आ जाएगा, बल्कि मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ईद पे ना ये जो है पहन के भी मैं आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगी। तो बस बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आप लोग भी अपने ईद के जो कपड़े हैं वो सिलने दे आए हैं। और आपको पता दर्जियों के पास तो आजकल इतना ज़्यादा रश है ना, पहले तो वो ले नहीं रहे थे, फिर अब्बू ने काफ़ी दिनों से कॉल कर रहे थे कि भाई रखना रखना मेरी बेटी आएगी, क्योंकि स्कूल से ना घर आके ना बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। तो ये मैं जा रही थी स्कूल, तो अंकल अभी लेने नहीं आए थे, तो मैंने कहा चले आप लोगों को ज़रा अपना ड्रेस दिखा दूँ। तो ये मैंने ड्रेस पहना था और बिल्कुल ये आज पहली दफ़ा पहना था, और ये फ्राइडे का व्लॉग है जो आप लोग देख रहे हैं। मैंने फ्राइडे को इसलिए पहन लिया था क्योंकि इसी में आके मैंने फिर नमाज़ पढ़ ली थी, क्योंकि अम्मी कहती हैं कि अगर नए कपड़ों में नमाज़ पढ़ लो तो उनका हिसाब नहीं होता। क्या आप लोगों की भी अम्मी ये बात कहती हैं। और फ्राइडे को माशाल्लाह मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, बारिश हो रही थी और बादल थे। बाकी ये मैं स्कूल आ चुकी हूँ और कुछ कुछ बच्चे आए थे अभी, और मैंने अभी मोबाइल रखने जाना था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी आप लोगों को वीडियो दिखा दूँ। तो इस तरह की ये मैंने लेस लगवाई थी। तो बाकी कौन कौन मेरी तरह है जो कि अभी भी जॉब पे जा रहा है, जो पंजाब है ना, पंजाब के स्कूलों में अभी तक छुट्टियां नहीं हुई, और माशाल्लाह मौसम भी अच्छा है काफ़ी। पहले दिन रोज़ा बहुत ज़्यादा लगा था, लेकिन अब तो ऐसे जैसे आदत सी हो जाती है ना, वही हो गई है आदत।
तो अब इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता। तो यहाँ मैं आप लोगों को ज़रा मौसम दिखा देती हूँ कि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था फ्राइडे को, और हमने बैंक जाना था तो इसलिए अब हम बैंक जा रहे हैं। तो घर आने के बाद फिर मैंने जुम्मे की नमाज़ पढ़ी, और उन्हीं कपड़ों में पढ़ ली थी क्योंकि अम्मी कह रही थी, मेरी अम्मी वैसे ये बात कहती रहती हैं कि अगर नए कपड़ों में नमाज़ पढ़ ली जाए तो उसका हिसाब नहीं होता। और हमने घर में ना इस तरह का एक कॉर्नर बनाया हुआ है, प्रेयर रूम। तो मतलब वहाँ जूती लेके भी कोई नहीं जाता, और उसके बाद जो शूज़ हम बाहर ही उतार देते हैं, और मतलब सुकून है, वहीं यहीं बैठ के हम कुरान पढ़ते हैं, यहीं बैठ के सारी इबादत करते हैं। तो उस जुमे को हमने बनाई थी मैक्रोनी। और आपको पता है जब मैं मैक्रोनी बना रही होती हूँ तो फिर मैं क्या करती हूँ, उसका मिसाला जो है वो निकाल लेती हूँ, क्योंकि अब्बू जो हैं, अब्बू और भाई, वो चिकन स्प्रिंग रोल जो है वो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पहले मैंने सब्ज़ियाँ सारी फ्राई कर रही हूँ। मैंने ये सब्ज़ियाँ जब मैं सो के उठी थी ना तब कट की थी, और कट करते हुए फिर मैंने दिखाई क्योंकि टाइम नहीं था। तो बाकी मैंने ये आलू भी बॉईल कर लिए थे, क्योंकि मैंने कहा कि ना उसी के साथ मिसाला बना लूँगी, क्योंकि रोल का ना मिसाला बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ था आलूओं वाला, और जो छोटा भाई है ना वो आलू वाला मिसाला खाता है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू वाला मिसाला। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, क्या आप लोगों के घर भी ऐसा होता है कि एक भाई एक चीज़ खाता है, दूसरा भाई दूसरी चीज़ खाता है, इस तरह। तो बाकी यहाँ मैंने एक इशू पे बात करनी थी, और वो इशू ये है कि पता नहीं आप लोगों को कोई मेरी बात बुरी लगी है। तो अगर जिन लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं उनसे सॉरी करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग इतना प्यार देते हैं, जो लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, तो मे भी मेरी कोई बात उनको बहुत ज़्यादा बुरी लगी हो, जो इतने ज़्यादा मतलब अब लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा गलत कमेंट करते हैं। तो जो गलत कमेंट करते हैं, तो अगर उनको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं आप लोगों से सॉरी कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोग जो हैं वी आर लाइक अ फैमिली, ठीक है, वी आर फैमिली। तो फैमिली में तो बातें होती रहती हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं आप लोगों से सॉरी कर रही हूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा अगर आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगी है तो, और मैं कोशिश करूँगी कि आज के बाद मैं वो बात ना करूँ। बाकी मैं ये बना रही थी रोल। मैं क्या करती हूँ, इस तरह रोल पट्टी मंगा लेती हूँ, और उसको 30 सेकंड का टाइमर दिया अवन में, माइक्रोवेव अवन में। जब वो 30 सेकंड हो गए तो वो इजीली जो है ना सेपरेट हो जाती है, बिल्कुल अलग हो जाती है आराम से। और ये मैंने जो मैक्रोनी का मिसाला बना रही थी, तो सब्जियां फ्राई करी थी, उसी में से मैंने ये सब्जियां निकाल ली थी चिकन स्प्रिंग रोल्स के लिए। तो और ये बन गई हैं मैक्रोनियाँ। मैंने उस दिन अफ्तारी में खाई थी मैक्रोनीज़। तो अच्छा लगता है, मतलब रमज़ान ही ये वो वाहिद महीना है जिसमें हर रोज़ या तो राइस बन रहे होते हैं, या हर दूसरे दिन फ्रूट चाट बन रही होती है, या वो जो है रोल, समोसे, पकोड़े, क्योंकि एक ही महीना आता है, ठीक है। और एक ही यही एक महीना जिसमें आप अपनी बॉडी को क्लेंस कर सकते हो। क्लेंस मतलब क्योंकि आप बाहर का कुछ नहीं खाते, और एक तो हम बाहर का कुछ नहीं खा रहे होते, दूसरा ये कि 16 से 17 घंटों का, 14 घंटों का रोज़ा होता है, तो बॉडी को बहुत ज़्यादा रेस्ट मिल जाता है, हम गंदी चीज़ें नहीं खाते। तो बाकी ये वाला जो आप क्लिप देख रहे हैं ये है सैटरडे का। तो ताई अम्मा के घर थी पूरी फैमिली की, मतलब पूरे ख़ानदान की अफ्तारी। तो मैं तैयार हुई थी, तो मैंने कहा आप लोगों को अपना ड्रेस दिखा दूँ। तो ये जो मैंने फ़्रॉक लिया था ये मैंने लिया था आइडियाज़ से, और ट्राउज़र लिया था मैंने एथनिक से। और अब हम लोग जा रहे हैं, और साथ में मैंने ये पहने थे वेजिस, और साथ में मैंने ब्लैक नेट का दुपट्टा ले लिया था। तो हम ये पहुंच आए हैं अफ्तारी पे। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ पूरा। तो ज़ाहिर बात है मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊँ, क्योंकि हर किसी की जो है वो प्राइवेसी होती है, तो इसलिए मैं आप लोगों को पूरा नहीं दिखा रही। तो जूस था, उसके बाद दही फुल्कियाँ थी, समोसा, और एक केला और खजूरें। तो मैंने जूस तो बिल्कुल नहीं पिया था। हाँ, सिंपल जो सादा पानी है ना वो ज़रूर पिया था, लेकिन जूस मैंने नहीं पिया था क्योंकि मुझसे मीठा ना खाया जाता ना पिया जाता। हाँ, मैंने समोसा खाया था, और वो भी दही फुल्कियों के ऊपर डाल के समोसा खाया था। क्या आप लोगों ने भी कभी ऐसे किया? बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो अगर जिन लोगों ने कभी दही फुल्कियों के ऊपर समोसा डाल के खाया है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो बाकी नमाज़ पढ़ने के बाद ये खाना लगा था, खाने में थे राइस,
चिकन राइस, और उसके बाद जब राइस खा लिए, ठीक है, जब राइस खा लिया तो उसके बाद कौरमा आया। तो मुझे कौरमे का ये लगा कि मैं भी राइस के ऊपर डाल के खाना है। कौरमे आने के बाद 5 मिनट के बाद आई थी जी नान। तो बस फिर मैंने राइस खाया, मैंने कौरमा और नान नहीं खाया था। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अफ्तारी ख़त्म होने के बाद के मनाजिर, कि लोगों ने कितना कितना ज़्यादा जो है वो छोड़ के गए हुए हैं। पता नहीं लोग रिस्क कैसे ज़ाया कर लेते हैं, जबकि रिस्क ज़ाया नहीं करना चाहिए। उन लोगों से पूछना चाहिए जिनको ये रिस्क नहीं मिलता और वो तरसते हैं। बाकी घर आने के बाद हसीब आए थे और हमने कुछ सौदा लेना था, तो हम वही लेने आए हैं। मॉडल टाउन बी में है ये हमज़ा सुपर स्टोर। हम लोग जो राशन वगैरह वो यहीं से लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छे रेट पे मिल जाता है। हर चीज़ एक ही छत के नीचे मिल जाती है, तो कहीं और जाना ही नहीं पड़ता। इसके साथ है एक लतीफ़ वसीम सुपर स्टोर, वहाँ से तो बिल्कुल नहीं लेते। उन्होंने तो कोई इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है ना वो बंदा, मतलब ना जायज़ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कमाओ लेकिन ना जायज़ तो मत कमाओ ना, तो फिर हम इन्हीं से लेते हैं। अंकल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब 3 से 4 साल हो गए हैं मैं और रसीब जब जाते हैं ना तो हम इन्हीं से ही राशन लेते हैं। तो अब हम जा रहे हैं, हमने ट्रेड सेंटर भी जाना था, तो अब हम जाएंगे ट्रेड सेंटर। ट्रेड सेंटर में इतना ज़्यादा रश था ना, जैसे ऐसे था सब लोग ऐसे निकले होते जैसे फ्री की चीज़ें नहीं मिल रही होती कि बस फ्री ले जाओ चीज़ें। तो हमने जो अपनी गाड़ी थी वो रोड के उस साइड पे पार्क की थी, फिर रोड क्रॉस करके आए। शॉपिंग जो मैंने करनी थी मैंने वो की, उसके बाद रोड क्रॉस करके ही दोबारा गए। तो बहुत ज़्यादा रश था। और कुछ लोग होते हैं जो मतलब इस तरह रमज़ान में अफ्तारी के बाद निकलते हैं और तब शॉपिंग करते हैं। हम लोग ना रमज़ान शुरू होने से पहले ही शॉपिंग कराते हैं, क्योंकि फिर रोज़ा होता है तो फिर रोज़े से बाज़ार नहीं जाया जाता और फिर अम्मी नहीं निकलती। और हमें भी यही आदत है कि हमने भी कुछ लेना हो ना तो हम पहले ही रमज़ान से पहले ही ले आते हैं ईद के कपड़े। अब खैर मेरी तो ईद ही आती है, लेकिन जो अम्मी लोगों की तरफ से जो ईद का सूट होता है वो हम मतलब पहले ही शॉपिंग कराते हैं, बाद में नहीं करते। बाकी ये एज़ यूजुअल वापसी पे हमने खाया था गोला। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। और यूट्यूबर होने का सबसे बड़ा नुकसान मैं बताऊं क्या होता है, कि अगर कोई आपके साथ जो भी है और आपने वीडियो बनानी हो और वो बंदा खा रहा हो तो आपको उसको रोकना पड़ता है बार बार, कि रुक जाओ मुझे वीडियो बनाने दो, मुझे वीडियो बनाने दो। तो जो लोग यूट्यूबर हैं वो मुझसे एग्री करेंगे कि इस तरह होता है, और हमें ये होता है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकें। तो बाकी ये जो है मैंने सूट के अपने ड्रेस के साथ की मैचिंग चीज़ें लेनी थी, उसके बाद हम आए हैं अब आइसक्रीम लेने। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। और मैं फिर आप लोगों से कह रही हूँ कि मैंने कुछ लोगों को हर्ट किया हो, तो अगर मैंने आप लोगों को हर्ट किया है तो मैं सॉरी करती हूँ आप लोगों से, क्योंकि वी आर लाइक अ फैमिली, और फैमिली में तो ऐसी बातें होती रहती हैं। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।